Assalamualaikum students. Today we are going to discuss about the seventh phylum, Alhamdulillah, which is the phylum Arthropoda. So students, पहली 6 phylum हम लोग पढ़ चुके हैं. आज हम लोग 7वीं phylum के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं, which is phylum Arthropoda, and they are commonly known as joint-footed animals. Arthropoda को आप लोग joint-footed animals के नाम से भी जानते हैं. अगर हम लोग रिकॉल करें यहाँ पे phylum Porifera, they are commonly known as sponges. Phylum Cnidaria, they are commonly known as stinging-celled organisms. Phylum Platyhelminthes are commonly known as flatworms. Phylum Aschelminthes are known as nematodes or roundworms. Phylum Mollusca, they are commonly known as soft-bodied organisms. And phylum Annelida are commonly known as segmented worms. So today we are going to discuss about phylum Arthropoda, which are commonly known as joint-footed animals. Now, why do we call them joint-footed animals? Because these animals have legs with joints. इनके जो टांगे हैं, इनके जो पैर हैं, वो जोड़दार हैं. उनके अंदर जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी बेसिस पे इन्हें आप जॉइंट-फुटेड एनिमल्स के नाम से जानते हैं. सबसे पहला पॉइंट एज यूजुअल हमारा सेम होगा कि दे मे बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक. आपने ऑलमोस्ट हर फाइलम में ही ये पॉइंट देखा है कि दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक. ऑब्वियसली फाइलम एक बहुत बड़े ग्रुप को कहते हैं और उसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो कुछ अगर पैरासिटिक होते हैं तो बहुत सारे फ्री लिविंग भी होते हैं. सो इसीलिए आर्थ्रोपोडा में भी आपके पास फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों तरह के एनिमल्स प्रेजेंट हैं. हैबिटेट के हवाले से ऑब्वियसली दे आर वेरी एडवांस एनिमल्स, सो दे कैन सर्वाइव इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ हैबिटेट्स. दे आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, दे आर प्रेजेंट ऑन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, दे कैन इवन सर्वाइव इन एयर. जैसे कि आर्थ्रोपोडा के अगर रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स के हवाले से हम डिस्कशन करें, बाय द वे आर्थ्रोपोडा अभी तक आपने जितनी भी फाइलम्स पढ़ी हैं उनमें से आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं उनसे आप सबसे ज़्यादा फेमिलियर हैं. डेली लाइफ में आपका इनकाउंटर आर्थ्रोपोडा से सबसे ज़्यादा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग घर में बैठे हुए हैं, आप लोगों को कोई मक्खी नज़र आई, ठीक है, हाउस फ्लाई आपको नज़र आई या मच्छर नज़र आया. सो मक्खी और मच्छर दोनों किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं. आपको बटरफ्लाइज नज़र आती हैं, तितलियाँ नज़र आती हैं आपको, वो भी किस में बिलोंग करती हैं? आर्थ्रोपोडा में. घरों में आप लोगों को अक्सर जाला नज़र आ जाता है मकड़ी का, स्पाइडर्स नज़र आते हैं. सो स्पाइडर्स भी किस फाइलम में प्लेस किए जाते हैं? आर्थ्रोपोडा में. तो जितनी भी फाइलम्स हैं उनमें से आर्थ्रोपोडा अभी तक की तमाम जितनी फाइलम्स हमने स्टडी की हैं उसमें आप आर्थ्रोपोडा के मेंबर से सबसे ज़्यादा फेमिलियर हैं. सो दे आर प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ हैबिटेट्स. अब आप अगर बटरफ्लाई को अपने माइंड में रखें तो वो इवन एयर में फ्लाई भी कर सकती है, ठीक है. तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, एक्वेटिक इन्वायरमेंट, हर तरह के इन्वायरमेंट में आर्थ्रोपोडा सर्वाइव कर सकते हैं. बॉडी के हवाले से अगर डिस्कशन की जाए तो देयर बॉडी इज सेगमेंटेड कंसिस्टिंग ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. यहाँ पे इनकी बॉडी के 3 मेजर पोर्शंस हैं. हेड का पोर्शन है इनके सर का, इनके धड़ का पोर्शन है थोरैक्स का, और इनका एब्डोमिनल रीजन है. सिमेट्री के हवाले से ऑब्वियसली सिमेट्री इज़ बायलैटरल एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है. इसमें कोई मज़ीद कलाम हो ही नहीं सकता. आपकी सिर्फ और सिर्फ फाइलम नाइजेरिया है विच आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर. द ओनली फाइलम विद डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इज़ द फाइलम नाइजेरिया. उसमें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पाए जाते हैं विद 2 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म. एंड दे हैव रेडियल सिमेट्री, यानी कि उनको मोर देन 1 प्लेन ऑफ एक्सिस में काट के मिरर इमेजेस हासिल किए जा सकते हैं. नाइजेरिया के बाद जितने भी फाइलम्स हम लोगों ने स्टडी की वो बच्चों तमाम जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पर मुश्तमिल होंगी. यानी कि उनके अंदर 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म पाई जाएगी, और साथ में दे हैव बायलैटरल सिमेट्री. जो भी चीज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है वो साथ में बायलैटरल सिमेट्री ही एग्जिबिट करती है. सो ये 2 पॉइंट्स हमेशा एक दूसरे के साथ टाइड रहते हैं. आर्थ्रोपोडा के एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका एक्सोस्केलेटन. आपको पता है, हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं अबाउट टाइप्स ऑफ स्केलेटन. स्केलेटन आपके पास 3 तरह के होते हैं: exoskeleton, endoskeleton and hydrostatic skeleton. So in case of arthropoda we have exoskeleton. It means that the skeleton here is present outside the body. यानी कि इनकी जो skeletal framework है, जो इनकी bones हैं, they are present outside the body and their skeleton is made up of chitin. काइटिन क्या है बच्चों? हम लोग फिजिकल क्लासेस में डिटेल में काइटिन का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं. काइटिन इज़ अ पॉलीसेक्राइड. काइटिन इज़ अ कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यूनिट्स. एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की यूनिट्स की पॉलीमराइजेशन करने से आपके पास काइटिन का स्ट्रक्चर बनता है. सो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में काइटिन पाया जाता है. एंड बाय द वे दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. अक्सर MCQ में काइटिन के बारे में और एक्सोस्केलेटन के बारे में पूछा जाता है रिगार्डिंग आर्थ्रोपोडा.
लोकोमोशन के हवाले से डिस्कशन की जाए तो लोकोमोशन स्टूडेंट्स एज यू नो लास्ट फाइनल में भी हमने डिस्कशन की थी कि लोकोमोशन के लिए या तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं या फिर मसल्स हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी मसल्स प्रेजेंट है एंड मसल्स आर अटैच विद दी एक्सोस्केलेटन। मसल्स आपको पता है बच्चों, हमेशा मसल्स जो है वो आपके स्केलेटन के साथ ही अटैच होते हैं, ठीक है। आपकी जो बोन्स होती हैं, बोन्स कार्टिलेजेस, उनके ऊपर आपके मसल्स अटैच होते हैं। सो यहाँ पे भी जो मसल्स हैं दे आर अटैच विद द एक्सोस्केलेटन एंड दे हेल्प इन लोकोमोशन। Then they have several pair of appendages as well. Appendages mean limbs, टांगें, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप appendages का नाम देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पेयर ऑफ appendages पाए जाते हैं, कुछ में 6 टांगें पाई जाती हैं, कुछ में 8 भी पाई जाती हैं, ठीक है। सो इस तरह से आर्थ्रोपोडा में appendages बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। सिलोम के हवाले से यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हेयर द सिलोम इज़ रिड्यूस्ड इनटू हीमोसील। नाउ व्हाट इज़ हीमोसील स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसके सिर्फ और सिर्फ नाम पे गौर कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। सिलोम हम किसे कहते हैं? बॉडी कैविटी को, ठीक है। किसी भी एनिमल की जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी के अंदर जो खला होता है, उसे आप बॉडी कैविटी का नाम देते हैं इन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड स्पेशली। सो यहाँ पे जो सिलोम है इट इज़ रिड्यूस्ड इनटू हीमोसील। अब देखें, दो वर्ड्स को हमने कंबाइन कर दिया। सील मीन सिलोम और कैविटी, एंड हीम कम्स फ्रॉम हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन यू नो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आरबीसीज। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी सरफेस पे एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे आप हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो इनकी बॉडी कैविटी, जो इनकी सिलोम है, वो कनेक्टेड है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ, जिसकी वजह से आपने ये कह दिया है कि इसकी सिलोम को हम एक नया नाम दे दिया है हीमोसील का। मेल और फीमेल सेक्सेस यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट हैं, यानी कि इनके पास मेल अलग हैं और फीमेल अलग हैं। एक ही एनिमल एज अ मेल और फीमेल बिहेव नहीं कर रहा। अगेन इट शोज़ देयर एडवांसमेंट दैट दीज एनिमल्स आर द एडवांस एनिमल्स, दे हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल जेंडर्स। हर्मेफ्रोडाइट का आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि कुछ एनिमल्स, सादा एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि उनमें एक ही एनिमल होता है, वही एज अ मेल भी बिहेव कर रहा होता है और वही एज अ फीमेल बिहेव कर रही होती है। सो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा के केस में आपके मेल और फीमेल जो है वो बिल्कुल सेपरेट है। मेल हैज़ टेस्टिस एंड दे विल प्रोड्यूस स्पर्म्स, एंड फीमेल्स हैव ओवरीज एंड दे विल प्रोड्यूस एग्स। इज़ अ यूनिवर्सल पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप हर फाइलम में लिख सकते हैं कि ऑब्वियसली मेल प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड फीमेल्स प्रोड्यूस एग्स। डेवलपमेंट के हवाले से अगर डिस्कशन की जाए तो यहाँ पर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू मेटामॉर्फोसिस। नाउ व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस मीन ड्रास्टिक चेंज इन बॉडी शेप। स्टूडेंट्स, आपके पास जो एनिमल्स, जो थोड़े सिंपल एनिमल्स हैं, जो एग लेइंग एनिमल्स हैं, उनमें एग जो है वो फ़ौरन से अडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, बल्कि सबसे पहले मादा अंडे देती है, यानी कि फ़ीमेल एग्स ले करती है, और फिर उन एग्स में से आपके पास लार्वी बनता है। लार्वी देन ट्रांसफॉर्म्स इनटू प्यूपा, एंड प्यूपा ग्रेजुअली एंड स्लोली ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन अडल्ट। सो ये जो आपके पास चेंजेस हैं कि एग लार्वी में कन्वर्ट होगा, लार्वी प्यूपी में कन्वर्ट होगा और प्यूपा अडल्ट में कन्वर्ट होगा, इसे आप लोग मेटामॉर्फोसिस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा के केस में, बटरफ्लाइज में, मच्छर में, मक्खी में, सब में आपके पास यही काम होता है कि मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है। अंडों से लार्वा बनते हैं, लार्वा से प्यूपा बनता है, एंड देन प्यूपा ट्रांसफॉर्म्स इनटू द अडल्ट। सिस्टम्स के हवाले से स्टूडेंट्स ऑलरेडी इतना तो आप लोग कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा इज़ अ 7th फाइलम, दिस इज़ एन एडवांस फाइलम। सो यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि कोई भी चीज़ एब्सेंट हो। तमाम बॉडी सिस्टम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आप एब्सेंट किसी चीज़ को नहीं करेंगे। अब प्रेजेंट में ऑब्वियसली आर्थ्रोपोडा एडवांस फाइलम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होगा। यहाँ पे सैक लाइक या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नहीं हो सकती। एक ही ओपनिंग एज अ माउथ और इनस बिहेव नहीं करेगी, बल्कि माउथ सेपरेट होगा और इनस सेपरेट होगी। सो ये सिंपल, आप अगर इस फाइलम का नाम याद रख लेते हैं और इसकी पोजीशन याद रख लेते हैं हायरार्की में, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि दीज आर द कंपैरेटिवली एडवांसर एनिमल्स, सो दे हैव बोथ माउथ एंड इनस। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बच्चों यहाँ पे बहुत एडवांस है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और हेयर कंसिस्ट ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया एंड स्पाइरकल्स। जिस तरह से आपके पास ह्यूमन बींग्स के केस में ट्रैकिया या विंड पाइप पाया जाता है जिसके थ्रू आप सांस इनहेल करके अपने लंग्स में पहुंचाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आर्थ्रोपोडा के केस में भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है जिसमें ट्रैकिया और स्पाइरिकल्स वगैरह देखे जा सकते हैं। एक्वेटिक फॉर्म्स में, यानी कि आर्थ्रोपोडा के वो मेंबर जो कि पानी में पाए जाते हैं, उनमें पर्टिकुलरली गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं उनमें आपके पास बुक लंग्स देखे जा सकते हैं। अब इनके लंग्स को हम बुक लंग्स क्यों कह रहे हैं? इनकी सिमिलैरिटी, इनकी रिजेंबलेंस की बेसिस पे, क्योंकि इनके लंग्स में बिल्कुल जिस तरह से बुक में फ्लैप्स होते हैं,
पेजेस के बिल्कुल इसी तरह से इसकी भी शेप होती है, बुक से मैच कर रही होती है, जिसकी बेसिस पे आप इनको बुक लंग्स का नाम देते हैं। और बुक लंग्स किस में पाए जाते हैं? स्पाइडर्स में, यानी जो आपकी मकड़ियाँ हैं इनके अंदर बुक लंग्स प्रेजेंट हैं। सो अब देखें, आपको मकड़ी वैसे लगती तो बहुत स्मॉल सा एनिमल लगता है, स्मॉल सा क्रिएचर है, लेकिन वो काफ़ी एडवांस है। वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है और उनके अंदर लंग्स भी प्रेजेंट हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हवाले से अगर डिस्कशन की जाए तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट सिस्टम इट्स प्रेजेंट। दे हैव अ प्रॉपर हार्ट, दे हैव ब्लड वेसल्स एंड दे हैव ब्लड। सो यहाँ पे डॉर्सल कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लें कि इस केस में, आर्थ्रोपोडा के केस में, जो हार्ट है उसकी पोजीशन क्या है? डॉर्सल। नॉर्मली ह्यूमन बींग्स का जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड पे है, हमारा जो दिल है वो हमारी सामने वाली साइड पे है, वेंट्रल साइड पे है। सो इन एनिमल्स का जो हार्ट है वो इनकी डॉर्सल साइड पे, यानी कि ऊपर वाली साइड पे पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से अगर डिस्कशन की जाए तो यहाँ पे भी एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनको नाम दिया है हमने मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का। सो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करें, सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने स्टडी किया था फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के केस में। उससे पहले वाली दोनों फाइलम में एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रॉपर नहीं था। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के केस में हमने स्टडी किया कि वहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं जिनमें फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म थी, फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं इन केस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लेटीहेलमिन्थस। फिर एस्केलमिन्थस में भी हमने पढ़ा कि वहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडिया ही पाए जाते हैं। मोलस्का में हमने स्टडी किया कि वहाँ पे मेटानेफ्रिडिया पाए जाते हैं। और अब यहाँ पे आप आर्थ्रोपोडा में देख रहे हैं कि इनमें जो स्ट्रक्चर्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, उन्हें आपने मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का नाम दिया है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट हो रही हैं, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, यानी कि ये अपने यूरिन के थ्रू जो एलिमिनेट कर रहे होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो यूरिक एसिड की फॉर्म में होती है। नर्वस सिस्टम भी यहाँ पे कंपैरेटिवली एडवांस है, हाईली डेवलप है। आप लोग आर्थ्रोपोडा का नंबर याद रखेंगे, जबकि ये 7th फाइलम है, तो आप खुद से ही कह सकते हैं कि इसका नर्वस सिस्टम कंपैरेटिवली एडवांस है। यहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ पे वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे गैंग्लिया भी प्रेजेंट है। So that's all about phylum Arthropoda, which was the 7th phylum. In the next video lecture, we will talk about the 8th phylum, which is Echinodermata. Till then, Allah Hafiz.